हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संधि। बच्चों, संधि का अर्थ है मेल। जब दो पड़ोसी शत्रु देशों में मेल हो जाता है तब कहा जाता है कि दोनों देशों ने संधि कर ली है। संधि, मिल गए हैं। संधि करते समय दोनों देश कुछ नियम बनाते हैं और कुछ नियम परिवर्तन भी करते हैं। उसी प्रकार दो शब्दों के पास पास के वर्णों में जब मेल हो जाता है तब वह संधि कहलाता है। जैसे नर जमा ईश, नरेश, यानी र और ई की मात्रा दोनों मिल गए और नरेश एक नया शब्द बन गया। महाजमा ऋषि, महर्षि। तो इन उदाहरणों में पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से परिवर्तन आ गया है। यही परिवर्तन संधि है। बच्चों, संधि करते समय इसका ध्यान रखें कि दो शब्दों के मेल से सार्थक शब्द की रचना हो, यानी ऐसा शब्द बने जिसका कोई अर्थ निकले, तभी संधि आपकी सफल होगी। आइए संधि की परिभाषा समझ लेते हैं। दो शब्दों का मेल होने पर उनकी ध्वनियों में जो विकार उत्पन्न होता है, विकार अर्थात परिवर्तन आता है, तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आइए, अब संधि हमने पढ़ी, अब जानते हैं संधि विच्छेद क्या है। बच्चों, संधि का अर्थ है मिलना और विच्छेद का अर्थ है अलग होना। दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को वापस पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे रामेश्वर, राम जमा ईश्वर, पहले हमने संधि की है ना, और अब संधि विच्छेद यानी कि एक शब्द को अलग अलग दो सार्थक शब्दों में बांट दिया। परमानंद, परम जमा आनंद, दो अलग अलग शब्द जिनके सार्थक अर्थ हैं। देवर्षि, देव जमा ऋषि, नमस्ते, नमः जमा ते। आइए अब संधि के भेद भी जान ले। बच्चों, संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले समझते हैं स्वर संधि क्या है। स्वर संधि यानी स्वरों का मेल, यानी कि जिनमें स्वरों का मेल यानी स्वर आपस में मिल जाएं। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे महा जमा आत्मा, महा, आ भी स्वर है और आत्मा में भी आ स्वर है, तो इससे नया शब्द बना महात्मा। सु जमा उक्ति, ऊ और ऊ का मेल सुक्ति, तो स्वरों का मेल होने से ये स्वर संधि हो गई। तो बच्चों, पहले उदाहरण में महा के आ तथा आत्मा के आ का मेल हुआ जिससे महात्मा शब्द बना, तथा दूसरे उदाहरण में सु के ऊ तथा उक्ति के ऊ का मेल हुआ जिससे सुक्ति शब्द बना। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। पहला भेद है दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ, इसका किस में प्रयोग हो जाएगा? आ बन जाएगा। आ जमा अ से भी आ बनेगा, यानी कि दीर्घ उच्चारण वाले स्वर में इसका परिवर्तन हो जाता है। अ और पीछे भी आ आया तो आ ही बनेगा, आ जमा आ भी आ बनेगा। जैसे अ जमा अ के मेल से समय अभाव, समयाभाव। आ जमा अ से बना आ, श्रद्धा जमा अंजलि, श्रद्धांजलि। अ जमा आ के मेल से भी आ बना दीर्घ स्वर, जैसे गोल जमा आकार, गोलाकार। आ जमा आ, इसके मेल से भी आ बना दीर्घ स्वर, जैसे वार्ता जमा आलाप, वार्तालाप। पीत जमा अंबर, पीतांबर। विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। न्याय जमा आल्य, न्यायालय। दया जमा आनंद, दयानंद। आप देखेंगे अंत में और आरंभ में दोनों में क्या है? स्वर है। तो इसका बदलाव किसमें हुआ? दीर्घ स्वर में। छोटी ई जमा छोटी ई, इसका भी परिवर्तन बड़ी ई में हो जाएगा। जैसे रवि जमा इंद्र, व में भी छोटी ई और दूसरे शब्द में भी छोटी ई, तो क्या बना? रविंद्र।
कवि जमा इंद्र, कविंद्र। बड़ी ई और ई इसका भी मिलाप होगा तो बड़ी ई में परिवर्तन होगा। जैसे रजनी जमा इंदु, रजिंदु। मही जमा इंदु, महिंद्रु। छोटी ई जमा बड़ी ई आएगी तब भी ई में बदलाव होगा। जैसे कवि जमा ईश्वर, कवीश्वर। कपी जमा ईश, कपीश। बड़ी ई और बड़ी ई दोनों आपस में मिलेंगे तो बड़ी ई बनेगी। नदी जमा ईश, नदीश। और सती जमा ईश, सतीश। ऐसे ही ऊ जमा ऊ बड़ा ऊ बनेगा। जैसे भानु जमा उदय, भानुदय। लघु जमा उत्तर, लघुत्तर। बड़ा ऊ और दूसरे वर्ण शब्द में छोटा ऊ आए तो बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे वधु जमा उत्सव, वधुत्सव। भू जमा उत्सर्ग, भुत्सर्ग। छोटा ऊ जमा बड़ा ऊ, बड़े ऊ में परिवर्तन होगा। जैसे सिंधु जमा उर्मी, सिंधुर्मी। भानु जमा ऊर्जा, भानुर्जा। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मिलेंगे तो बड़े ऊ में परिवर्तन होगा। भू जमा ऊर्जा, भूर्जा। वधु जमा उर्मी, वधुर्मी। अब जानते हैं गुण संधि क्या है। अ आ का मेल ई से होने पर ए और उ से होने पर ओ तथा री से होने पर अर हो जाता है, जिसे गुण संधि कहते हैं। जैसे अ और ई का मेल से ए बनेगा। जैसे स्व जमा इच्छा, स्वेच्छा। वीर जमा इंद्र, वीरेंद्र। अ जमा बड़ा ई आएगी तब भी क्या बनेगा, ए बन जाएगा। परम जमा ईश्वर, परमेश्वर। नर जमा ईश, नरेश। आ जमा ई इसके मेल से भी क्या बनेगा, ए। यथा जमा ईष्ट, यथेष्ट। और महा जमा इंद्र, महेंद्र। आ और बड़ी ई के मेल से भी ए बनेगा। महा जमा ईश्वर, महेश्वर। लंका जमा ईश, लंकेश। अ जमा उ इसके मेल से ओ बनेगा। जैसे हित जमा उपदेश, हितोपदेश। पर जमा उपकार, परोपकार। अ जमा उ से ओ बनेगा। जैसे वीर जमा उचित, वीरोचित। लोक जमा उक्ति, लोकोक्ति। अ के साथ ऊ बड़े ऊ का मेल होगा तो ओ बनेगा। जैसे समुद्र जमा उर्मी, समुद्रमी। सूर्य जमा उष्मा, सूर्यष्मा। आ जमा ऊ के मेल से भी ओ बनेगा। जैसे महा जमा उत्तर, महोत्तर। महा जमा उत्सव, महोत्सव। आ के साथ अगर बड़े ऊ का मेल होता है तो ओ बनता है। महा जमा ऊर्जा, मोहर्जा। गंगा जमा उर्मी, गंगोर्मी। अ के साथ री का मेल होता है तो अर बनता है। जैसे सप्त जमा ऋषि, सप्तऋषि। देव जमा ऋषि, देवऋषि। आ और री के साथ मेल पर अर बनेगा। महा जमा ऋषि, महर्षि। और राजा जमा ऋषि, राश्री। अब समझते हैं वृद्धि संधि क्या है। बच्चों, जब पहले शब्द के अंत में अ या आ हो तथा दूसरे शब्द के आरंभ में ए आए, ओ औ आए, तब दोनों मिलकर ए और औ हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ जमा ए के मिलने से आए हो जाता है, यानी कि बड़े ए की मात्रा आ जाती है। जैसे लोक जमा एषणा, लोकेशणा। एक जमा एक, एक एक। आ और ए के मेल से आय बनता है। जैसे सदा जमा एव, सदैव। तथा जमा एव, तथैव। अ जमा आय के मेल से भी आय बनेगा। जैसे मत जमा ऐक्य, मतैक्य। धन जमा ऐश्वर्य, धनैश्वर्य। आ और ऐ के मिल से आय बनता है। जैसे महा जमा ऐश्वर्य, महेश्वर्य। विद्या जमा ऐश्वर्य, विद्येश्वर्य। अ जमा ओ के मेल से औ बनता है। जैसे परम जमा ओज, परमोज। परम जमा ओजस्वी, परमोजमस्वी। आ के और ओ के मेल से औ बनेगा। महा जमा ओज, महोज। महा जमा ओजस्वी, महोजवसी। अ और औ के मेल से भी औ बनेगा। जैसे वन जमा औषध, वनौषध। परम जमा औषध, परमौषध।
आ और औ के मेल से औ बनता है। महाजमा औदर्य महोदय, महाजमा औषध महोषध। आइए अब जानते हैं यण संधि क्या है। बच्चों, यदि पहले शब्द के अंत में इ, ई, उ, ऊ या री हो और दूसरे शब्द के आरंभ में कोई अन्य स्वर हो, यानी कोई भी स्वर हो, तो दोनों के मेल से क्रमशः य, व तथा र हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। जैसे छोटी ई और बड़ी ई और उसके साथ अन्य स्वर मिलना, तो क्या बन गया? य। जैसे अति जमा अधिक, अत्यधिक, अति जमा आवश्यक, अत्यावश्यक, नदी जमा अर्पण, नद्यापण, अति जमांत, अत्यंत, नदी जमा आगमन, नद्यागमन, अधि जमा एता, अध्येता। अब छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनके साथ अगर कोई दूसरा स्वर आता है तो उससे क्या बन जाता है? वो बन जाता है संधि करते हुए। जैसे अनु जमा अय, अन्वय, सु जमा इच्छा, स्वेच्छा, अनु जमा इत, अन्वित, सु जमा आगत, स्वागत। री के साथ अन्य स्वर आए तो र बनता है। जैसे मात्र जमा आनंद, मात्रानंद, पित्र जमा आज्ञा, पित्राज्ञा। आइए अब जानते हैं अयादि संधि क्या है। यदि पहले शब्द के अंत में ए, अय, ओ, औ और दूसरे शब्द के आरंभ में भिन्न स्वर आए तो क्रमशः ए का अय, आय का आय और ओ का औ और औ का आव हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? अयादि संधि कहते हैं। जैसे ए के साथ भिन्न स्वर आए तो अय, है ना। जैसे शब्द बना चे जमा अन, चयन, ने जमा अन, नयन। अगर अय के साथ भिन्न स्वर आए तो आय बनेगा। जैसे नए जमा अक, नायक, गए जमा इका, गायिका। अगर ओ के साथ भिन्न स्वर आता है तो आव बनेगा। जैसे भो जमा अन, भवन, पो जमा अन, पवन। औ के साथ भिन्न स्वर आए तो आव बनता है। जैसे पो जमा अक, पावक, भो जमा उक, भावुक। अब दूसरा है व्यंजन संधि। बच्चों, व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे सम जमा कल्प, संकल्प, जगत जमा ईश, जगदीश, उत जमा नति, उन्नति, वी जमा छेद, विच्छेद। अब क इसका पाठ है, जान लेते हैं क्या है इसमें। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि उसी वर्ग का पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। जैसे क, ग, च, ज, ट, ड, त, द, प, भ। जैसे दिक जमा गज, दिग्गज, दिक जमा अंबर, दिगंबर, यानी इसमें क का गौ में परिवर्तन हो गया। क अपने वर्ग का पहला वर्ण है और गौ तीसरा। अगला है अच जमा अंत, अजंत, चौ का जौ में परिवर्तन हुआ। षट जमा आनंद, षडानंद, षट जमा दर्शन, षट दर्शन, ट का डौ में परिवर्तन। जगत जमा ईश, जगदीश, उत जमा योग, उद्योग, त का दौ में परिवर्तन। कप जमा अंध, कब्बंध, पौ का बौ में परिवर्तन हो गया। अब ख है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना। क का ढ में, चौ का इयों में, टौ का अणों में, त का नौ और पौ का मौ में होना। जैसे वाक जमा मय, वाड में, यानी क का ड में परिवर्तन हो गया। षट जमा मास, षड मास, ट का अण में परिवर्तन। उत जमा नति, उन्नति, त का नौ में परिवर्तन हुआ। अगला है ग। छ का मेल अ, आ, इ, उ, री जैसे होने पर छ पहले चौ जुड़ जाता है। जैसे संधि विच्छेद, संधि जमा छेद, संधि छेद। स्व जमा छंद, स्व छंद, वी जमा छेद, विच्छेद। अनु जमा छेद, अनुच्छेद।
अब घ, घ में क्या कहा गया इसे जान लेते हैं। री र श के बाद दूसरे शब्द में यदि न आए तो वह अण बन जाता है। जैसे परी जमा नाम, परिणाम, तो र और नौ के मेल से अण बन गया। भूष जमा नौ, भूषण, श और नौ के मेल से अण बन गया। ड, यदि पहले शब्द के अंत में तो आए और दूसरे शब्द के आरंभ में च, छ, ज, ट, ड, ल हो तो त क्रमशः च, छ, ज, ट, ड, ल में बदल जाता है। परंतु तो के बाद यदि श हो तो त च में तथा श छ में बदल जाता है। इसी प्रकार त के बाद ह हो तो त द में तथा ह ध में बदल जाता है। जैसे उत्त जमा चारण, उच्चारण, तो का चौ में परिवर्तन हो गया। तत्त जमा छाया, तत्छाया, तो का चौ में परिवर्तन। उत्त जमा ज्वल, उज्ज्वल, तो का जौ में परिवर्तन। तत्त जमा टीका, तटीका, तो का टौ में परिवर्तन। उत्त जमा डयन, उडयन, तो का डौ में परिवर्तन हो गया। तत्त जमा लीन, तल्लीन, तो का लौ में परिवर्तन हुआ। उत्त जमा शिष्ट, उशिष्ट, त च श छ में परिवर्तन हुआ। उत्त जमा हरण, उद्धरण, त का द, ह का ध में परिवर्तन हुआ। इसमें अब आते हैं विसर्ग संधि पर। विसर्ग संधि किसे कहते हैं इसे जान लेते हैं। बच्चों, विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार यानी परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे पहला है विसर्ग का ओ हो जाना, जैसे यश जमा गान, यशोगान, शो के बाद जो विसर्ग है उसका ओ में बदल गया वो। मनः जमा रथ, मनोरथ। दूसरा विसर्ग का र होना, निह जमा भय, निर्भय, पुनः जना जन, पुनर्जन्म। तीसरा है विसर्ग का श होना, निह जमा चल, निश्चल, निह जमा चय, निश्चय। चौथा है विसर्ग का स होना, निह जमा संतान, निःसंतान, निह जमा तेज, निस्तेज। और पांचवा है विसर्ग का श होना, जैसे दुह जमा कर, दुष्कर, दुह जमा कर्म, दुष्कर्म। और छठा है विसर्ग का लोप होना। क्या है विसर्ग का लोप होना? विसर्ग का र से मेल होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थात विसर्ग गायब हो जाता है और विसर्ग के पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निह जमा रोग, निरोग, निह जमा रस, नीरस। और सातवां है इसका विसर्ग में परिवर्तन न होना। यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क तथा प से हो तो विसर्ग से कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अंतः जमा करण, अंतःकरण, अंतः जमा पुर, अंतःपुर। आइए इस पाठ को एक बार और दोहरा लेते हैं। संधि, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो शब्दों का मेल होने पर उनकी ध्वनियों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा अयादि संधि। उम्मीद करती हूँ बच्चों संधि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।